विपक्षी पार्टियों का जो कहना है कि ये अडानी और अंबानी है, उनको मोदी का जो है फ्रेंड बताया जाता है, उनकी जो संपत्ति बढ़ी है मोदी के कारण बढ़ी है, जो विपक्षी पार्टियां उनका आरोप है। क्या कहेंगे? कहने वाले कुछ तो कहेंगे। अगर बदायूं की जनता आपको जो है सांसद के रूप में चुनती है और सांसद बनाती है, तो क्या आपको जो सांसद बनने के बाद आपकी क्या 5 जो प्राथमिकताएं बदायूं के विकास कार्यों को लेकर रहेंगी? क्या देखिए, मैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना चाहूँगा। एक सामान्य कार्यकर्ता, एक दड़ी बिछाने वाले कार्यकर्ता है, उसको सांसद की टिकट दे सकती है, सिर्फ भाजपा में ही हो सकती है। समाजवादी पार्टी में तो सांसद बनने के लिए सैफई परिवार का होना आवश्यक है। कांग्रेस में सांसद बनने के लिए गांधी परिवार का होना आवश्यक है। आपके क्षेत्र में जिस तरह से आप बदायूं के लगातार विधायक रहे हैं, सदर विधायक इस समय मौजूदा हैं, तो क्या आपको जो है आपको देखने को मिल रहा है जो आने वाले आपके जो कुछ साल अभी बचे हुए हैं, किस तरह से बदायूं का जो है विकास की ओर आपको ले जाने का प्लान है? क्या रणनीति आपकी बार किसकी सरकार है? ये आप बताइए आपकी मन की बात। अब पूरे विश्व बच्चे बच्चे की आवाज पूरे विश्व में है कि अब की 400 पार मोदी सरकार ये विश्व में है। लेकिन वहीं आज के एक जो दिल्ली में कांग्रेस जो कार्यालय, वहाँ एक कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जो है वॉशिंग पाउडर है और मोदी वॉशिंग पाउडर में जो नहाता है वो उसके ऊपर कितने भी आरोप लगे हों, मतलब कि मोदी जो वॉशिंग पाउडर में जो नहा ले एक बार उसके सारे आरोप धुल जाते हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। आपको लगातार हम जो है चुनावी यात्रा में जगह जगह के जो है लोकसभा क्षेत्र से चुनावी यात्रा पे जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जनता के मन में इस बार क्या है। इसी बीच हम इस कड़ी में आप पहुंच चुके हैं बदायूं जिले के बिलसी में, जहां इस समय आपको बता दें बीजेपी सीट से जो है इस समय हमारे साथ बदायूं के जो है दुर्बेजय सिंह शाकी जी हैं, जो लगातार जो है ग्राउंड में जाकर जो है सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, करते हैं इनसे जो है चुनावी यात्रा के जो सिलसिले में जो है कुछ चर्चा। तो सर कैसे हैं आप? पहले मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? लगातार जिस तरह से आपने जो है बरेली में भी जो सर्वे किया, लगातार आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जो माहौल है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता बिल्कुल उतावली है, उन पर अपना लाड़ प्यार आशीर्वाद बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। माहौल बहुत अनुकूल है, एक तरफा माहौल है। जनता जनार्दन का बहुत बड़ा लाड़ प्यार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को मुझे मिल रहा है। एक शिक्षक से, एक अध्यापक से सांसद तक का जो रास्ता आपको मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले अपना अनुभव बताइए। शिक्षक नहीं, ये कार्यकर्ता से और सांसद तक का जो सफर है वो, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो संगठन है उनकी खूबसूरती है। जो एक सामान्य कार्यकर्ता, एक दड़ी बिछाने वाले कार्यकर्ता है, उसको सांसद की टिकट दे सकती है, सिर्फ भाजपा में ही हो सकती है। समाजवादी पार्टी में तो सांसद बनने के लिए सैफई परिवार का होना आवश्यक है। कांग्रेस में सांसद बनने के लिए गांधी परिवार का होना आवश्यक है। सामान्य कार्यकर्ता अगर कहीं बड़े सपने देख सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही देख सकता है। इसलिए मैं अपने नेतृत्व का, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर बदायूं की जनता आपको जो है सांसद के रूप में चुनती है और सांसद बनाती है, तो क्या आपकी जो सांसद बनने के बाद आपकी क्या 5 जो प्राथमिकताएं बदायूं के विकास कार्यों को लेकर रहेंगी? क्या? देखिए, मैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना चाहूँगा। मैं चाहूँगा बदायूं में इंडस्ट्री डेवलप हो, रोजगार के अवसर डेवलप हो। मैं चाहूँगा बदायूं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ स्थापित कराना, ये मेरी प्रायोरिटी होगी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर डेवलप हों, केंद्र सरकार की नीतियाँ यहाँ सही से लागू हों। आदरणीय मोदी जी का जो गरीब कल्याण का मिशन है, विज़न है, उस विज़न को ज़मीन पर और अच्छे से लागू कराऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आप क्या कर रहे हैं, जो बदायूं को देंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल अभी इंस्टीट्यूशंस यहाँ नहीं है, तो उनको यहाँ खड़ा कराने का प्रयास करूँ। बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही एक आपसे हमारे सवाल ये रहेगा, जिस तरह से आपके विपक्ष में जो है सपा से शिवपाल सिंह यादव जो है खड़े होने जा रहे हैं, क्या लगता है क्या संदेश उनको देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा, अब दौर बदल गया है, ये गुंडई का दौर नहीं है। वो लोग जब जीता करते थे, गुंडई का दौर है। अब ये मोदी और योगी का युग है, इसमें गुंडई खत्म हो गई है, जनता जागरूक हो गई है, जनता निडर हो गई है। अब वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर
प्रायश्चित करें। आज 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 जो है दिल्ली में के जो कांग्रेस का जो कार्यालय है उसमें एक जो कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो है एक वॉशिंग मशीन रखी सामने और कहा मोदी का जो पाउडर है उसमें जितने भी नेता आते हैं अपने दाग धो लेते हैं और जब उनको जो है बीजेपी पार्टी में जो शामिल कर लिया जाता है। देखिए, पूरे 10 साल की सरकार आदरणीय मोदी जी की, इतना तगड़ा विपक्ष है देश में जी, वो टार्च लेकर मोदी जी का भ्रष्टाचार और चीजें देख रहे हैं। मैं गर्व के साथ कहना सकता हूँ कि मोदी जी के ऊपर एक भी दाग नहीं ढूंढ पाए, पूरी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं, ना ही सिद्ध कर पाए। सरकार निष्कलंक है, सरकार निष्कपट है। मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है और उन्हीं के नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा ही सर। विपक्षी पार्टियों का जो कहना है कि जो मोदी मुझे अडानी और अंबानी है उनको मोदी का जो है फ्रेंड बताया जाता है, उनकी जो संपत्ति बढ़ी है मोदी के कारण बढ़ी है, ऐसा जो विपक्षी पार्टियां उनका आरोप है। क्या कहेंगे? कहने वाले कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका आपके लिए क्या संदेश रहेगा? कुछ तो लोग कहने वाले कहते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें इस समय हमारे साथ जो है बीजेपी के जो है लोक बदायूं के जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद थे, दुर्विजय सिंह साथी जी, जिन पे हमने कही चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम जो है अलग अलग आपको जो है जिलों से जो है लोकसभा सीटों से जो है जनता के बीच जाकर चुनावी सर्वे आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया 24 न्यूज के साथ और देखते रहिए चुनावी शो। नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। चुनावी यात्रा की सर्वे में इस समय हम आपको बता दें, हम बदायूं जिले के जो है बिलसी तहसील में मौजूद हैं, जहां इस समय आपको बता दें बीजेपी के विधायक, बदायूं विधायक इस समय हमारे साथ जो है महेशचंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं और हमारे अंदर बहुत जोश और जज्बा है, उत्साह और उमंग है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है दुर्विजय साख बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, इसलिए हमारे चेहरे पर खुशी आती है। लगातार आप जो है यहाँ पे जो है सर्वे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का चुनावी माहौल आपको देखने को मिल रहा है? लोगों के मन में एक ही बात है, सबसे पहली बात, क्योंकि जो मोदी हैं उन मोदी के लिए हर एक के मन में बहुत ही श्रद्धा का भाव है, और जब मोदी के प्रति श्रद्धा का भाव और मोदी जी के नेतृत्व में ही यह भारत का डंका विश्व में रहा है, ये आम जनता समझ रही है। आम जनता समझ रही है तो उनका कहना है तीसरी बार हमारे मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस समय भारत, यहाँ पर भारत है और भारत के प्रधानमंत्री के दूसरे देश के प्रधानमंत्री चरण वंदन करते हो तो इससे बड़ा हमें गौरव क्या है। इसलिए जनता के मन में इतनी उमंग और उत्साह है कि हया से दुर्विजय साख को भावी संसद के रूप में देख रही है और भावी संसद बनाएगी। जिस तरह से आप लगातार जो यहाँ से विधायक रह रहे हैं, जनता आपसे कितना खुश है जिस तरह से आपको यहाँ देखने को मिलता होगा? आप इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हो कि मेरे मुकाबले बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था और मेरा इलेक्शन में जनता ने पैसा खर्च नहीं करने दिया, अपना जनता खुद पैसा दिया। आपके क्षेत्र में जिस तरह से आप बदायूं के लगातार विधायक रहे हैं, सतत विधायक इस समय मौजूदा हैं, तो क्या आपको जो है आपको देखने को मिल रहा है जो आने वाले आपके जो कुछ साल अभी बचे हुए हैं, किस तरह से बदायूं का जो है विकास की ओर आपको ले जाने का प्लान है? क्या रणनीति बनाई रखी है? देखिए, रणनीति क्या है, जब मैं ये कह सकता हूँ आज हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा की इतनी अच्छी महत्वता है। पहले प्राइमरी स्कूल का बच्चा और एक बराबर में कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा, यानी एक पड़ोसी, जब प्राइमरी स्कूल का बच्चा कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चे को देखता था तो देखता था कि अच्छी ड्रेस है, उसका अच्छा विद्यालय है, तो उसके मन में ये भावना आती थी मेरे पिताजी का हाल कमजोर है, क्योंकि जब वो प्राइमरी स्कूल में पहुंचता था तो उसकी बाउंड्री वाल नहीं होती थी, फटे हुए फर्श होते थे और बच्चे के ऊपर पढ़ाई नहीं होती तो वो मायूस हो जाता था। आज वही प्राइमरी स्कूल का बच्चा जब उस विद्यालय को जाता है तो विद्यालय के बाहर देखता है बाउंड्री वाल बने हुए है, उस पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का जब चित्र देखता है तो उसके अंदर देशभक्ति आ जाती है। अंदर पहुंचता है तो टाइल लगी हुई है और कुर्सी पे बैठता है और गुलाबी शर्ट होती है तो चेहरा गुलाबी होता है, स्वाभिमान के साथ बैठता है, तो इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। अब की बार किसकी सरकार है? ये आप बताइए आपकी मन की बात। अब पूरे विश्व बच्चे की आवाज पूरे विश्व में है कि अब की 400 पार मोदी सरकार ये विश्व में है। लेकिन वहीं आज के एक जो दिल्ली में कांग्रेस जो कार्यालय, वहाँ एक कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जो है वॉशिंग पाउडर है और मोदी वॉशिंग पाउडर में जो नहाता है वो उसके ऊपर कितने भी आरोप लगे हों, मतलब कि मोदी जो वॉशिंग पाउडर में जो नहा ले एक बार उसके सारे आरोप धुल जाते हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस के लोग टॉर्च लेके देख रहे हैं कि मोदी सरकार में कोई घोटाला मिल जाए। कहाँ उन्हें घोटाला मिल रहा है? घोटाले तो उनकी सरकारों में हुए,
अब कांग्रेस का नाम लेने में भी मन को कुछ खराब सा लगता है, ठीक नहीं लगता कांग्रेस। अब तो मोदी में जोश और जज्बा आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय आपको बता दें हमारे साथ बदायूं सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता जी थे, जो जिस कड़ी में हमने जो है इनसे चुनावी चर्चा करी इस विषय में। आगे बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए चुनावी यात्रा।